हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल। टीचर मंत्रा के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सेशन के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है वो कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि 27/4/2023 से लेकर 26/5/2023 तक, यानी कि आप 27/4 से लेकर 26/5 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट है वो मैंने बता ही दिया था कि 26/5 है, बट आपको लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट में वेबसाइट पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे कि आप फीस सबमिट कब तक कर सकते हैं, क्योंकि फीस सबमिशन का जो डेट है वो भी 26/5 डिसाइड किया गया है। और जो एग्जाम होगा आपका, एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, और एग्जाम किस मंथ में होगा, तो जुलाई से लेके अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देख लेते हैं एक बार और। देखिए, एग्जाम का डेट मैंने आपको बता दिया कि जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा, और सीबीटी मोड में सारे एग्जाम्स होंगे। अब आपको अप्लाई जो करना है फॉर्म, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पे आपको अप्लाई करना है। 27 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, 26/5 लास्ट डेट है इसका। इसके साथ साथ देखिए क्या क्या बदलाव आए हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं पहले जो एग्जामिनेशन फीस है, कितना फीस आपको पे करना है। तो देखिए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। 1000 पेपर 1 या फिर पेपर 2, या तो अगर आप 1 के लिए भर रहे हैं तो भी 1000 पे करना है, 2 के लिए भर रहे हैं तो भी आपको 1000 पे करना है। लेकिन वहीं अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप पेपर 1 भी देना चाहते हो, पेपर 2 भी देना चाहते हैं, तो आपको 1200 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। तो फीस का ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ तो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको पेपर 1 और 2 के लिए 500, पेपर 1 और 2 के लिए 600, यानी कि 600 में आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बड़ा बदलाव है इस बार। देखिए, एग्जाम का जो शेड्यूल है, कौन कौन सी शिफ्ट में होंगे, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। और डिसाइड आपके यहाँ पे ये किया गया जो टाइम टेबल है इसका। देखिए, जो शिफ्ट 1 है वो शिफ्ट 1 आपकी 9:30 से लेकर 12 नून तक की चलेगी, यानी टोटल 2.5 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। 2.5 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 2 जो स्टार्ट होगी आपकी, शिफ्ट 2 का जो स्टार्ट होना है, शिफ्ट 2 आपकी स्टार्ट हो रही है 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। तो ये टाइम आपको ध्यान रख लेना है कौन कौन सी शिफ्ट में एग्जाम होना है। इसके साथ साथ और क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी सब कुछ चेक कर लीजिएगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या यहाँ पे दी गई है। सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट क्या रहने जा रहा है, ये हमको यहाँ पे देखना है। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 और पेपर 2, यानी पेपर 1 और पेपर 2, ये आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 1 किसके लिए है, जो टीचर बनना चाहते हैं 1 से लेके 5वीं तक के लिए, यानी प्राइमरी लेवल के लिए 1 to 5 है। और अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 ये होगा। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर इसका रहेगा, देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर में अगर मैं सबसे पहले पेपर 1 की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसके साथ साथ लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा पेपर 1 के अंतर्गत। और उसके बाद मैथमेटिक्स और ईबीएस। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो टोटल यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं, और 5 सेक्शन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस कितना आ रहा है, तो 30-30 ईच, 30-30 आपको हर एक सेक्शन से देखने को मिलेगा। और टोटल 150 एमसीक्यूज यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है इसमें देखने को मिलेंगे। अब इस 150 एमसीक्यूज के लिए कितना मार्क्स डिसाइड किया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 150 मार्क्स हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो बिल्कुल आपको क्लियर कट यहाँ पे ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, और 150 नंबर का पेपर रहने जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या और चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिएगा,
लैंग्वेज वाली चीज आपको ध्यान देनी है। टोटल लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज यहाँ पे लेना है। अब लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे तो टोटल 20 लैंग्वेजेस है। 1 से लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो लैंग्वेज 1 यहाँ पे देखेंगे आप इंग्लिश है और 20 पे आपका उर्दू आ रहा है। तो इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। टोटल 20 लैंग्वेज हैं। 20 भाषाओं में सीटेट का एग्जाम होगा। इसमें ऐसे कोई भी 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी अभी पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। पेपर 2 में आप देखेंगे तो 3 चीजें तो सेम है आपका, यानी जो सीडीपी वाला पोर्शन है और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। इसके बाद फिर बदलाव क्या आ रहा है वो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखते हैं जो 4th पॉइंट है और 5th पॉइंट है। 4th में आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस। अब देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं उनको सोशल स्टडीज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो साइंस स्ट्रीम से है वो मैथमेटिक्स और साइंस के साथ जाएंगे। तो ये चीज आपको पेपर 2 में याद रखना है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखिए, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स ईच ये आपको देखने को मिलेगा। और जो मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस वाला पोर्सन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 60 मार्क्स हैं आपको। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे भी है। बट ध्यान आप ये देंगे कि अगर आप मैथ एंड साइंस आपने लिया तो 30 क्वेश्चन आपको मैथ से मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको साइंस से। वहीं अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो टोटल जो 60 क्वेश्चन हैं वो आपको सोशल साइंस से ही देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे अपडेट की गई हैं। लैंग्वेज का मैंने बता ही दिया आपको, टोटल 20 लैंग्वेज हैं, उसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। यस, देखिए फीस के बारे में मैंने बता ही दिया, सेम चीजें हैं यहाँ पे, फीस का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं एक बार, मतलब जो आपको ध्यान देना है। ये पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आराम से पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में, ये बहुत जरूरी है समझना। सिलेबस वाला जो पार्ट है ये समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि पेपर 1 उनको देना है जो 1 से लेकर 5वीं तक अध्यापक बनना चाहते हैं, यानी प्राइमरी स्टेज के लिए। अब प्राइमरी स्टेज पे क्या सिलेबस रखा गया है एक बार देख लेते हैं। जो 5 सेक्शन बताए थे, सबसे पहला सेक्शन सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो इस चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। और देखिए 15 नंबर वो हो गया। इसके बाद जो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो कहां से देखने को मिलेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किस चीज से, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, पेपर 1 की बात कर रहा हूं। इसके बाद देखिए लर्निंग एंड पेडागोजी की जिसपे हम बात करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यानी पेडागोजी से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। 5 नंबर आपके समावेशी शिक्षा से हो गए और 10 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से। सो आई थिंक ये सीडीपी वाला जो पार्ट है वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जो सेकंड वाला सेक्शन है ना, सेकंड सेक्शन क्या था हमारा, लैंग्वेज 1 का। अब लैंग्वेज 1 में हम देखेंगे तो बड़ी चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। अक्सर यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि हम लोग इसको समझ नहीं पाते ठीक से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे लैंग्वेज 1 लेना चाह रहे हैं, अब देखिए लैंग्वेज 1 में क्या क्या चीजें रहेंगी। पहले तो आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है, पैसेज देखने को मिलेगा आपको जो कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। अभी जो 15 नंबर वाला पार्ट है ये डिवाइड किया गया आपके 2 पैसेज में। यहां देखिए आप देख सकते हैं 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और 1 ड्रामा और 1 पोएम, यानी कि एक पैसेज तो आपका पोइट्री से आएगा और एक पैसेज आपका किससे आएगा, प्रोज से आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करने में।
यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है, अगर आप लैंग्वेज वन ले रहे हैं, मान लीजिए आपने हिंदी एज ए लैंग्वेज वन ले लिया, तो वहां पे दो पैसेज जो आएंगे उसमें एक प्रोज का होगा और एक पोइट्री का होगा, ठीक है। टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पैडागोजी वाला पोर्शन है, यानी पैडागोजी वाला जो पोर्शन है वो आपका 15 नंबर का है। तो 15 नंबर आपको पैसेज से मिल जाएंगे। 15 नंबर वाला जो पोर्शन है उसमें आपकी पैडागोजी रहेगी। और इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज 2 के बारे में। लैंग्वेज 2 में क्या चेंज आता है लैंग्वेज 1 की अपेक्षा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए लैंग्वेज 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लैंग्वेज 2 की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज 2 में आप देखेंगे कि जो कॉम्प्रीहेंशन है आपका वो कितना है, 15 क्वेश्चन। यानी सिंपल सी बात है, पैसेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 15 नंबर आ रहे हैं। फिर अंतर क्या है, तो देखिए अंतर ये रहा, यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज 1 में दो पैसेज आ रहे थे, वो दोनों पैसेज में क्या था कि एक पैसेज प्रोज से था और एक पैसेज पोइट्री से था। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 ले लेते हैं, तो आपको जो दो पैसेज देखने को मिलेंगे, दोनों पैसेज ही आपके किससे होंगे, दोनों पैसेज ही आपके प्रोज से होने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो 15 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इस चीज से। इसके बाद देखेंगे आप कि 15 क्वेश्चन पैसेज से हो गए, 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से। तो अक्सर जो डाउट आता है कि लैंग्वेज 1 और 2 में क्या अंतर है, वो अंतर यही है कि लैंग्वेज 1 में दोनों पैसेज आपको एक प्रोज और एक पोइट्री, और सेकंड में आपको दोनों प्रोज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मैथमेटिक्स में क्या है। देखिए मैथमेटिक्स आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स में जो 15 नंबर हैं आपके, मैथमेटिक्स में 15 नंबर जो दिए गए हैं वो कंटेंट से हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। इसके बाद जो 15 नंबर वाला पार्ट है, अभी आप देखेंगे, इसमें बता देता हूं आपको। 15 क्वेश्चन तो आपके कंटेंट से हो गए। इसके बाद 15 नंबर आपके कहां से देखने को मिलेंगे आपको, वो होगा आपका पैडागोजिकल इश्यूज। देखिए पैडागोजिकल इश्यूज से भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सिलेबस वाला पार्ट आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, 4 सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। इसके बाद हम बात करेंगे अब ईबीएस के बारे में। ईबीएस में भी सेम चीज आप देखेंगे, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहां से, कंटेंट से। ईबीएस का जो कंटेंट वाला पार्ट है, 15 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और 15 नंबर जो है आपके, देखिए 15 नंबर जो हैं, ये 15 नंबर हैं आपके पैडागोजिकल इश्यूज। यानी कि जो पैडागोजी है, वो पैडागोजी वाली जो चीजें हैं वो भी 15 नंबर में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो पेपर 1 आप समझ गए होंगे पेपर 1 में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर है पेपर 2 का। पेपर 1 का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया अच्छे से, अब पेपर 2 का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में पहला सेक्शन क्या है, सीडीपी है। और सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चन है आपके वो कहां से रहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से। 15 क्वेश्चन तो चाइल्ड डेवलपमेंट से हो गए। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक तो हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरा पार्ट क्या है, पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, 15 नंबर वहां से देखने को मिल रहे हैं, और 15 नंबर आपको कहां से देखने को मिलेंगे उसको देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पे आप देखेंगे कहां से है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो क्या है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हमने बात करी थी पेपर 1 की, पेपर 1 की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पे भी 5 नंबर यहाँ से आ रहे थे। पैडागोजिकल जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वहां से 5 नंबर आ रहे थे। और उसके बाद पेपर 2 में भी सेम वही चीज है। अब बात कर लेते हैं लर्निंग एंड पैडागोजी की। तो देखिए अगर मैं बात करूं पैडागोजी की, तो पैडागोजी टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पेपर 2 में भी वही चीज है, जो स्ट्रक्चर हमारा पेपर 1 का था वही स्ट्रक्चर पेपर 2 का है। देयर इज नो चेंज। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की जो जान होती है ना, वो उसका सिलेबस है, वो उसका स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने सीडीपी की बात कर ली। इसके बाद जो आगे हम देखते हैं लैंग्वेज वाला पोर्शन। लैंग्वेज पोर्शन की अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज पोर्शन जो पेपर 1 का है, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लैंग्वेज 1 है, ठीक है ना, लैंग्वेज 1, इसमें आपको जो कॉम्प्रीहेंशन यानी जो आपका पैसेज है वो भी 15 नंबर का आएगा।
पेपर वन में भी यही था। तो चीजें बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी जो दो पैसेज आपको देखने को मिलेंगे वो एक प्रोज पोइट्री से होगा, है ना, एक प्रोज और एक पोइट्री से। इसके बाद जो 5 नंबर हैं यहाँ पे आप देखेंगे, जो सॉरी 15 क्वेश्चन हैं आपको 15 नंबर के, वो कहाँ से मिलेंगे, पेडागोजी से। तो लैंग्वेज में एक बात तो क्लियर है, लैंग्वेज में एक बात तो क्लियर है, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, चाहे वो 1 हो लैंग्वेज चाहे वो लैंग्वेज 2 हो, यानी कि एक दो पैसेज आपको देखने को मिलेंगे किसी भी लैंग्वेज में 15 नंबर के। उसके बाद जो 15 नंबर बचेंगे वो 15 नंबर आपके किसके होंगे, पेडागोजी के। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ से आप कितना अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, यानी पैसेज में से छांट छांट के आपको उत्तर लिखने हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी कि हम किस सेक्शन से कितना अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 की हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज 2 के बारे में। तो लैंग्वेज 2 में भी अगर आप देखेंगे, जो कॉम्प्रीहेंशन जो आपका पैसेज है, 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, हर एक सेक्शन मैंने पहले बता दिया था कि 30-30 क्वेश्चन का होगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, तो पैसेज कितने के हो गए, 15 नंबर के। उसके बाद जो 15 नंबर बचे हैं वो यहाँ पे आप देखिएगा, 15 नंबर में आपका क्या है, लर्निंग एंड पेडागोजी, है ना। यहाँ पे आपको जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो 15 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चाहे पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो एक्यूरेट है, मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड इसमें जो क्या आता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला कॉन्सेप्ट है, यानी या तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे या फिर आप सोशल साइंस लेंगे। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आप सोशल साइंस लेंगे। तो जो मैथमेटिक्स एंड साइंस है उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए जो मैथमेटिक्स का जो कंटेंट वाला पार्ट है, मैथमेटिक्स का जो कंटेंट वाला पार्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन नंबर 4 है मैथमेटिक्स एंड साइंस का, 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक बात तो क्लियर है, 60 क्वेश्चन आएंगे। और जो 60 क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन कहां से होंगे आपके, ये देखिए 30 क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स के कंटेंट से। ठीक है, अब इसमें नंबर सिस्टम आ जाएगा, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है और क्या क्या है देख लेते हैं, 1 सेकेंड। यस, तो देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ज्योमेट्री है। फिर इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर पेडागोजिकल इश्यूज जो स्टार्ट हुआ है वो 10 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन आने वाले थे। इसमें आपने ये देख लिया कि इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल इश्यूज से आएंगे, यानी जो पेडागोजी आएगी मैथमेटिक्स की वो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी आप देखेंगे कि साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं वो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन साइंस से आएंगे। अब साइंस में भी इसको डिवाइड कर दिया गया 2 सेक्शन में, एक सेक्शन हो गया कंटेंट का और एक हो गया पेडागोजी का। अब देखिए कंटेंट में क्या क्या है, साइंस का जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो एक बार नजर डाल लेते हैं इस पे भी। फूड आएगा, ठीक है, मटेरियल्स आ जाएंगे, तो ये चीजें हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो पैडागोजिकल इश्यूज वाली चीज है, यहाँ पे भी सेम नंबर डिसाइड किया गया है, सेम नंबर सेम क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे यहाँ से कि किस किस तरीके से आने वाला है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले सारी चीज आपको जो फोकस करनी है वो यही चीज है। अगर इसको फोकस नहीं करेंगे तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस की हमने बात कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उसको हम समझेंगे, वो क्या है, हमारा सोशल साइंस वाला पार्ट। ठीक है, सोशल साइंस में ही बताया था मैंने आपको 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे। और जो कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट वाला जो पार्ट है उससे टोटल 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज आएगी, देखिए हिस्ट्री है ना, कंटेंट में क्या क्या आ रहा है, हिस्ट्री में आप देख सकते हैं पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या चीजें आएंगी वो एक बार आप देख लीजिएगा, पूरी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन को। ठीक है, तो हिस्ट्री आ रहा है, हिस्ट्री के साथ साथ हम देखते हैं और क्या क्या है। देखिए अब ज्योग्राफी भी है, और इसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आ रहा है इसी के अंदर। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि जो 20 नंबर हैं या जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं पैडागोजिकल इश्यूज से, यानी 20 क्वेश्चंस।
तो एक बात क्लियर हो गई, एसएसटी में या सोशल साइंस में क्या होगा, 40 क्वेश्चन होंगे आपके कंटेंट वाले पार्ट्स, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये आपको देखने को मिलेगा, और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, समझने में बिल्कुल चीजें इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके बाद और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में और चीजें क्या क्या दी गई है, सिलेबस पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब एग्जाम जो है आपका वो सीबीटी मोड में होगा, जैसे पहले अभी तक होता आया है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या चीजें ऐसी जरूरी हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। हाँ देखिए, चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सेंटर्स हैं, है ना, किस किस स्टेट में दिए गए हैं, कौन उस स्टेट में कौन कौन सा सिटी है, तो एक बार अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या मेरे सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर होगा या फिर नहीं होगा। ये चीज थोड़ी काम की है आपकी, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर स्टेट का यहाँ पे दे रखा है, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, यानी किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर रहेगा, सारी स्टेट यहाँ पे दे रखी है, और उसके किस सिटी में एग्जाम सेंटर है। तो एक बार अपनी सिटी और अपनी स्टेट इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं पूरा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी, कि माइंडसेट पहले से रहेगा कि हाँ भाई मेरा सिटी है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सेंटर मिल सकता है। बट चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको आपके सिटी में सेंटर तभी मिल सकता है, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि पहले आओ और पहले पाओ वाला हिसाब है। यानी अगर आप टाइम से फॉर्म फिलअप कर देते हैं और आपके सिटी में सीटें बचती हैं तो आपको मिलेगा आपका सिटी, अदरवाइज आपको दूसरे सिटी में भी जाना पड़ सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने में देरी मत करिए, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये जो फॉर्म है आपको पता है कि ऑनलाइन आपको भरना है, और ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ध्यान दीजिएगा, क्या है ctet.nic.in, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in, इस पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपको जानना, बता देता हूँ एक बार आपको। फीस के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है ना, क्या कितनी कितनी आपको फीस पे करनी है, और ये ऑनलाइन मोड में आपको फीस पे करनी है। इसके साथ साथ देखिए लैंग्वेज वाली जो बात थी, लैंग्वेज वाला मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल 20 लैंग्वेज, इसमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ से आप अपना ये जो डिटेल्स वगैरह है वो सही सही फिल करना, बता रहा है कि क्या क्या आपको भरना है। इसमें आपका मेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब कुछ आपको अच्छे से भर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा, पूरा समरी एट ए ग्लांस यहाँ दे रखा है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे आने वाली हैं। तो देखिए आपका जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होना था, फॉर्म जो फिलअप होना स्टार्ट होना था वो 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अब लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन की वो कितनी है, लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो कितनी है, 26 तारीख। ठीक है, 26 तारीख। वहीं जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है, फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 26 तारीख है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। फिर कहूंगा बार बार कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, लास्ट मोमेंट में क्या है, वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज आएंगे, फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब जो आपको फाइनल वेरिफिकेशन कर लेना है अपने पेमेंट का, वो 29 तारीख तक कर लेना है। और अगर देखिए कुछ गलती हो गई है फॉर्म में, तो जो ऑनलाइन करेक्शन होगा आपका वो 29/5 से लेके 2/6 तक। ठीक है, 29/5 से लेके 2/6 तक आप अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये चीजें मैंने यहाँ पे जो बहुत मतलब आपको समझना जरूरी था वो मैंने सब कुछ समझा दिया है। पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ शेड्यूल भी बता दिया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट कितने बजे से स्टार्ट होगी, सेकंड कब से स्टार्ट होगी, तो ये सारी चीजें थी। इसके साथ साथ देखिए टीचर्स मंत्रा पे आपके लिए सीटेट के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी साथी अलीगढ़ से हैं वो ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं सीटेट मंत्रा कोचिंग टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर पे आकर के। थैंक यू।